जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग शनि ग्रह की वजह से परेशान रहते हैं और अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा, शनि देव की मेहरबानी नहीं हो रही। तो आज मैं आपको वह बहुत ही अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिससे शनि देव की मेहरबानी आपके ऊपर हो और आपको शनि देव परेशान नहीं करें। और यह उपाय जो ज्योतिष में होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह से होते हैं कि ज्योतिषी से पूछ के ही किए जाते हैं। लेकिन यह उपाय जो मैं बता रहा हूँ, यह उपाय कोई भी कर सकता है। कोई अपने शनि ग्रह को कमज़ोर बनाना चाहे तो भी कर सकता है, शनि ग्रह को मजबूत बनाना चाहे तो भी कर सकता है। यह उपाय ऐसे हैं कि शनि ग्रह को बैलेंस करेंगे, जिससे अगर आपके लिए शनि ग्रह शत्रु है तो भी अच्छा फल दे और मित्र है तो भी अच्छा फल दे। उपाय बहुत ही सरल हैं और बहुत ही अच्छे उपाय हैं और इनके उपायों के चमत्कारिक परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बस इसको एक बार करके जरूर देखें। अभी जो है, जिन भी लोगों को शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या फिर जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है, जैसे अपने मकर राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, मीन राशि हो गई, ये शनि की साढ़े सती चल रही है। ढैया जो है वो अपनी कर्क राशि और वृश्चिक राशि हो गई। तो इन लोगों को तो विशेष यह उपाय करने ही चाहिए। तो अब यह उपाय क्या है? तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। शनिवार के दिन आप यह करें कि यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है उसके अंदर आपको एक नारियल दिख रहा होगा, सूखा हुआ नारियल। यह सूखा हुआ नारियल ऊपर से काट लें, जैसे इसमें ऊपर से इसको काट दिया गया है। इसमें फिर आप ऐसा करें कि इसके अंदर आटा, तिल, शक्कर और सरसों का हल्का सा तेल मिला दें और इसको पूरा भर दें। और इसको भरने के बाद में शनिवार के दिन शाम के वक्त इसको कोई अपने घर के आसपास या शनि भगवान के मंदिर के आसपास ऐसी जमीन की तलाश करें जहां पर लोग भाग कीड़ियों को दाना देते हैं, चिड़ियाँ एंट्स जो होती है ना उनको दाना देते हैं, वहां पर जाएं और इसको वहां पर क्या करें, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वह बता रहा हूँ। वहां पर उस मिट्टी पर जाने के बाद में वहां पर एक बात का ध्यान रखें कि उस पूरे क्षेत्र में ज़्यादा प्रकाश नहीं आता हो और वहाँ पर पानी भरने का ऐसा नहीं हो कि बरसात आए तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेगा, नहीं तो आपको पुण्य की जगह पाप लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसी मिट्टी की तलाश करें यहाँ जहाँ पर हर शहर के अंदर ऐसी जगह होती है, इसको कीड़ी नगरा सींचना भी बोलते हैं। तो वहाँ पर जाएं और फिर उसके बाद में एक हल्का सा गड्ढा करें, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। और गड्ढा करने के बाद में इस नारियल को उस गड्ढे के अंदर डाल दें और फिर इसके ऊपर मिट्टी रख दें। थोड़े टाइम बाद में यहाँ पर चींटियाँ आएगी और इसको खाएंगी और जैसे जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ियाँ इसका चींटियाँ इसको खाएगी तो आपका शनि का जो भी कुप्रभाव है वह सुप्रभाव में बदलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा गड्ढा नहीं कर सकते तो इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डालने से क्या है कि जब लोग भाग इसके ऊपर से गुजरेंगे या चलेंगे तो जो भी वहाँ पर जिन भी एंड्स जो आप पर पाँव पड़ेगा तो उसकी वजह से उनकी जो हत्या का पाप लगेगा वो आपको लगेगा। तो इसकी वजह से इस तरह से व्यवस्था करें कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा आना जाना नहीं हो, पानी इकट्ठा नहीं होता हो और ज़मीन के अंदर गड्ढा करके डालें जिससे ज़मीन के अंदर से ही चींटियाँ उनको खा लें। तो यह आपको उपाय करना है और इस उपाय को आपको हर शनिवार को करना है। यह विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने एक शनिवार किया और फिर आप अगली बार करें ही नहीं, दूसरी बार करें ही नहीं। इसमें आपको नियम बना के चलना होगा। यह उपाय अगर आप एक बार करना शुरू कर देते हैं तो आपको अनवरत रूप से करता रहना चाहिए, तभी आपको शनि के सुप्रभाव मिले। इस उपाय के परिणाम इतने चमत्कारिक हैं कि कई लोगों को फर्श से अर्श पर इस उपाय ने पहुंचा दिया है। और कहीं आप जब ये उपाय करेंगे तो आपको कई लोग वहां पर मिलेंगे और अपने निजी अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इसके बहुत ही अच्छे सुप्रभाव आपके जीवन में आएंगे। तो यह उपाय तो करना ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से उपाय हैं। वह उपाय, दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनिवार के दिन पीपल का जो वृक्ष होता है उसको आप अपने हाथ से स्पर्श करें, उसमें जल डालें, जल के अंदर दूध मिला के डालें और उसकी परिक्रमा करें। 108 बार उसकी परिक्रमा करें, विशेषकर सोमवती अमावस्या के दिन। नॉर्मल भी कर सकते हैं। और जब यहाँ आप परिक्रमा करें तो एक मंत्र का जाप करें और वो द्वादशाक्षर मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की आप पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा करें और आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब मैं कुछ उपाय और भी बता देता हूं जो बहुत ही अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। एक उपाय यह है
कि शनिवार के दिन आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अस्पताल में जाएं या किसी वृद्धाश्रम में जाएं, या तो अस्पताल में जाएं या वृद्धाश्रम में जाएं, क्योंकि अस्पताल का कारक भी शनि ग्रह होता है और वृद्धाश्रम का कारक भी शनि ग्रह ही होता है। तो वहाँ पर जाएं और उन लोगों को जिस भी चीज़ की जरूरत हो वहाँ पर वितरित करें। केवल इस मामले में नहीं रहें कि केवल शनि काली चीज़ों को डिनोट करता है तो मुझे काली चीज़ें ही देनी है, ऐसा नहीं है। वो अस्पताल जो है वो शनि को डिनोट कर रहा है, वो जो वृद्धाश्रम जो है वो शनि को डिनोट कर, तो वहाँ पर जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वह उन्हें प्रदान करें। नहीं तो कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ पर उनको तेल दें, आप उनके पाँवों पर, जिनकी पाँवों के दर्द होती है तो उनके पाँवों में तेल मसाज करने के लिए दें। यहाँ पर वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था कर दें जिनके उनसे वो अगर अपनी दवाई नहीं खरीद सकते हो तो वो आप उनके लिए दवाई की व्यवस्था करें। तो इस तरह से अगर आप अपने वृद्धाश्रम में जाकर या चिकित्सालय में जाकर शनिवार के दिन बुजुर्ग लोगों की सेवा करते हैं, या जिन लोगों को पैरों की समस्या ज़्यादा है उन लोगों की सेवा करते हैं, या किसी भी तरह से आप वृद्धाश्रम में या हॉस्पिटल में जाके कुछ नेकी का काम करते हैं, तो आपको शनि के कुप्रभाव नहीं मिलेंगे, सुप्रभाव ही मिलेंगे। तो यह बहुत ही चमत्कारिक परिणाम है। इसको भी बहुत से लोगों ने किया है और अभी भी वो करते जा रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छे फल प्रदान हो रहे हैं। और उस उपाय को जब आप करेंगे ना, आपको अंदर से एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होगी। आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें। तो यह शनि के जो 3 उपाय मैंने बताए, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। जिन लोगों ने भी इनको किया है उनको अच्छे परिणाम मिले हैं। एक विशेष उपाय मैं अब आपको और बताता हूं, वह यह है कि शनि मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन जाप करें या प्रतिदिन जाप करें, और इतना जाप कर लें कि 1 लाख जाप कर लें इस मंत्र के। कुछ लोग हजारों में बताते हैं, लेकिन मेरा तो यह मानना है कि मंत्रों का जब जाप किया जाए तो आप अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में करें, और प्रतिदिन कर सकें तो प्रतिदिन करें। तो इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र के जाप करने के बाद में आप जो है इस मंत्र का जो अपने संकल्प लेके जाप करें। जब भी किसी मंत्र का जाप किया जाता है, संकल्प लेके पहले से संख्या निर्धारित कर दें कि मैं इतने सारे मंत्रों का जाप करूंगा, और यह बात आप अपने किसी ज्योतिष से पूछ लें कि कितने सारे मंत्रों का मुझे जाप करना चाहिए। उसके बाद में इसका हवन, तर्पण, मार्जन वगैरह करें, तो इससे भी आपको शनि के अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके भी चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। अब कुछ जो अपने दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें भी हम कुछ कर्म करते हैं, और वह भी हमारे शनि को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शनिवार के दिन तो कम से कम आप इतना करें कि चमड़े की चीज़ों का यूज़ नहीं करें। चमड़ा आपको यूज़ नहीं करना। अब जहाँ कुछ चीज़ें हो जाती है कि वहाँ तो है ही है, तो वहाँ चल नहीं सकता, तो वहाँ तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेनली मैंने देखा है कि आप जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं या शनि भगवान के मंदिर में जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, या कम से कम शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो आपको चमड़े का जो बेल्ट होता है वह नहीं पहनना चाहिए। आपको चमड़े का बेल्ट, मैं तो ऐसे भी कहूँगा कि चमड़े से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप यूज़ करना बंद कर दें। चमड़े का यूज़ बंद कर दें। मार्केट के अंदर दूसरे मटेरियल के बने हुए भी बेल्ट आते हैं, तो आप वह बेल्ट पहने। और जब कुछ लोग कहेंगे जूते, तो जूते तो अब चमड़े के ही आते हैं। अगर वो आपको कपड़ों के मिल जाए या किसी और चीज़ के मिले तो आप उनको धारण कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि आपको शनि के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और यह भी एक विशेष बात है, इस बात बहुत छोटी बात है लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें। शनि भगवान के बारे में एक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। वह कहानी यह है कि शनि भगवान कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा रहते थे, मग्न रहते थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। उनके शनिदेव जो हैं कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वह दिन भर कृष्ण भगवान की भक्ति में रहते थे। और इसी वजह से जब हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब वो दिन भर इसमें मग्न रहते थे तो अपनी पत्नी की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे, तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया। तो यह एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब शनि देव को भी उनकी पत्नी का श्राप लग सकता है, तो अपन लोग तो इंसान हैं, तो इस वजह से हमें भी यह रखना चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, जिससे हमारे से शनि देव जो हैं हमसे परेशान नहीं हो। शनिदेव हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव लाएं, सुप्रभाव लाएं। क्योंकि यह शनि की कहानी के अंदर था, इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ संबंधों को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, तो भी शनि के कुप्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से शनि के बारे में बताया है। वैसे तो बहुत से उपाय हैं और वह आपकी कुंडली का आकलन करके बहुत अच्छी तरह से बताए जा सकते हैं, लेकिन यह ऐसे उपाय हैं
जो कोई भी कर सकता है और इसको आप करें, आपको बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आगे भी हम बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। एक ही निवेदन रहता है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम अच्छे से अच्छे जानकारी लेके उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्ण।